टीम अशोक एंड हेमलता आप सभी भाई बहनों को नमस्कार करती है, आदाब करती है, सत श्री अकाल करती है और आज के इस मार्केटिंग प्लान शो प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। आप सभी ऐसे लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी के सभी विजनरी और भविष्य के प्रति बहुत ही आशान्वित रहने वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस समय को कोई अपने टीवी देखने में या कोई और अन्य किसी कार्यविधि में फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप में कहीं पे भी समय को खर्च कर रहे होंगे। लेकिन आप यहाँ एक सकारात्मक सोच के साथ में आए हैं और किसी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार करने की चाहत लेकर आए हैं। इसका मतलब है आप विश्वास से भरे हुए भी हैं और आप परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए उत्साहवर्धक और ऊर्जावान भी है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आप टेक्नोलॉजी को के महत्व को आप समझकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है आज की डेट में। जिसको कहते हैं कि मोबाइल है, मोबाइल में सारी बिना काम की एप्स है, लेकिन ये जो काम की ऐप आपने जूम डाल के और आप कुछ घर बैठे बैठे कुछ नई चीजें सीखना चाह रहे हैं इस निराशा भले माहौल में, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़े मैं सैल्यूट करता हूँ आपके टाइम मैनेजमेंट को कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से ये महत्वपूर्ण कुछ मिनट चुरा कर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि आप भविष्य के लिए बहुत ही आशावान है। और उससे भी बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आपने जरूर अपने घर के माहौल को कंट्रोल कर लिया होगा। कोई टीवी, कोई रेडियो या कोई बच्चे वगैरह शोरगुल नहीं होगा। और आप एक बढ़िया शांत वातावरण में बैठ के कुछ गहरी और कुछ महत्वपूर्ण बातें करने के लिए आप तैयार होंगे, ऐसी आशा के साथ में आप सभी भविष्य के सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले आशावादी लोगों का, हम सभी भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो भी समय आज आपने यहाँ पे निवेश करने के दृष्टिकोण से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस समय की सार्थकता सार्थकता को बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयास हम करेंगे। आज हम आपके साथ एक ऐसे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। और अगले करोड़पति हम और आप हो सकते हैं यदि हम ठीक से जान ले कि यह व्यापार क्या है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेना आपके लिए जरूरी क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, एक ये ये हमारी दुनिया है, ये परिवार है। और ये परिवार है तो इस परिवार के बहुत सारे सपने होते हैं। हमारे खुद के सपने, हमारे माँ बाबूजी के सपने, भाई बहनों के सपने, बच्चों के सपने, पत्नी के सपने, जैसे कि बच्चों की बेहतर शिक्षा, एक अच्छा घर बनाना या जो घर है उसको अच्छे से सजाना संवारना, मान सम्मान। घर में जब हमारे घर की लेडीज किसी दूसरी महिला के शरीर पे या कहीं पोस्टर में या टीवी में कोई गहने देखती है तो उस तरीके के गहने चाहिए। आरामदायक कार्य, कर्ज मुक्त जीवन, हम्म, मन की शांति चाहिए, मनपसंद चीजें खरीदने की आजादी, दान पुण्य करने की इच्छा होती है तो दान पुण्य करने के लिए पैसा चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं उस काम का और हमारे जीवन का बैलेंस होना चाहिए। देश विदेश घूमने की जो यात्राएं करना, घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, कर्ज नहीं चाहिए, कर्ज मुक्त जीवन और समय की आजादी। क्योंकि आजकल हम सारे काम करने के लिए इतने व्यस्त है कि अपना पूरा उपलब्ध समय हमने उसमें लगा दिया है। और कई लोगों के पास में तो ऐसी स्थिति है कि पैसा तो खूब है लेकिन समय नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास समय है लेकिन पैसा नहीं है। और ये एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आज हम सभी लोगों को सोच लेनी चाहिए, और वो चीज है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा यानी हम सभी लोगों को ये भी सोच के चलना चाहिए कि अगर कल चल के किसी कोरोना के कारण या किसी बीमारी या एक्सीडेंट के कारण या हो सके कोई व्यक्ति घर का मुखिया इस दुनिया में ही ना रहे, तो उस स्थिति में उनके परिवार का क्या होगा। यानी उनके रहते हुए और उनके ना रहते हुए भी पैसे आने चाहिए। तो ये इस तरीके की कुछ आवश्यकताएं, कुछ सपने कह सकते हैं हमारे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए इनकम अभी बहुत कम है। सपने तो इतने बड़े हैं लेकिन इनकम इतनी सी है, छोटी सी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सपनों को पाने के लिए जो ये अभी बहुत कम इनकम है, इस इसका प्रभाव हमारे सपनों के ऊपर क्या पड़ेगा। तो दो ही प्रभाव पड़ सकते हैं, हमको समझौते वाला जीवन जीना पड़ेगा, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जीना पड़ेगा। यानी जो इनकम अभी कम है, इस इनकम के हिसाब से हमको अपने सपने सेट करने होंगे। यानी सपनों का साइज थोड़ा सा कम करना होगा, छोटा करना होगा, यानी मन मारना होगा सीधी सी भाषा में। या एक दूसरा तरीका है कि अगर आप चाहतों वाला जीवन जीना चाहते हैं तो ये जो आपके सपने हैं ना,
ये जितने बड़े सपने हैं, उसके हिसाब से अपनी इनकम को बड़ा करने की कोशिश हमको करनी होगी। सपनों के हिसाब से इनकम को बड़ा करने का प्रयास करना होगा। ज्यादातर लोग सपनों का गला घोटने में ही विश्वास रखते हैं, इनकम को बड़ा कोई नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जन्म लिया हुआ है और हम इस मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो हमको अपने सपनों के हिसाब से इनकम बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपको बड़े ही विनम्रता से ये जानना चाहता हूँ कि यदि आपके कुछ सपने हैं और आप उन्हें सचमुच पूरा करना चाहते हैं, यानी आप लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज से लाइफ ऑफ चॉइस में बने रहना चाहते हैं, तो हमारे साथ में कुछ देर रहिए, पूरा ध्यान लगाइए स्क्रीन के ऊपर। अगर आपके परिवार के कोई और अन्य सदस्य होंगे जो किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपकी मदद करते होंगे, तो उनको भी बुला लीजिए। अगले 20-25 मिनट आपके साथ बैठेंगे, तो पूरे परिवार को मिलकर निर्णय लेने में सुविधा पड़ेगी। शांत जगह रहिए, अपने आजू-बाजू के वातावरण को कंट्रोल करिए और अगले 30 मिनट हमारे साथ में रहिए। हो सकता है हम कुछ कमाल की चीज़ इस डिस्कशन के दौरान आपको दे पाएँ। देखिए साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है। जो समय के साथ बदलता है वो आगे बढ़ता है और जो नहीं बदलता वो मार्केट से गायब भी हो सकता है। और ये बात साबित करने के लिए कुछ उदाहरण हमारे सामने है, जैसे नोकिया का फोन बहुत अच्छा था, बैटरी अच्छी, साउंड अच्छा, एक जमाने में दबदबा था। लेकिन इनको लगा कि नहीं, हम एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी में नहीं भी आएंगे, टच स्क्रीन में नहीं भी आएंगे, स्मार्टफोन में तो भी चलेगा। तो इनकी इस सोच के कारण ये गायब हो गए मार्केट से। यानी ये बदलाव नहीं करना चाहे तो मार्केट से गायब। याहू मेल का बादशाह था, बदलाव नहीं किया तो मार्केट से गायब हो गया, जीमेल ने उसकी जगह ले ली। बजाज स्कूटर बहुत चलता था, वेटिंग रहती थी एक जमाने में, लेकिन इन्होंने बदलाव नहीं किया तो एक्टिवा और प्लेजर आ गई। उसके बाद ये हमारा एम्बेसिडर कार, आपको मालूम है हर नेता, हर बड़ा अधिकारी इसमें आना पसंद करता था। इन्होंने भी बदलाव नहीं किया तो इनके जगह दूसरी कंपनियां आ गई। कहने का मतलब क्या है, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते वो मार्केट से गायब भी हो सकते। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां गायब हो गई, तो हमको भी और आपको एक बार सोचना चाहिए कि अगर हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। और साथियों, आने वाले समय का एक सबसे बड़ा व्यवसाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस व्यवसाय का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और मैं इसलिए ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पक्ष में मेरे पास कुछ प्रमाण है कि विश्व में डायरेक्ट सेलिंग आज के 72 साल पहले चालू हुई थी, 1959 से अमेरिका में। वहां पे इसका बहुत अच्छा कारोबार होता है, 265 लाख करोड़ का। फिर चीन, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया जैसा छोटा सा देश 50,000 करोड़ करता है। लेकिन हमारा इतना बड़ा 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या वाला देश केवल 18,000 करोड़ करता है। और उसके पीछे केवल एक वजह ये रही साथियों, कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अभी तक के कोई रूल नहीं थे। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि सरकार और बड़ी-बड़ी संस्थाओं को डायरेक्ट सेलिंग का महत्व समझ में आ गया है। और जैसे ही फिक्की और केपीएमजी जैसी संस्थाओं ने एक अपनी रिपोर्ट निकाली कि भला ही ये इंडस्ट्री 2010 में 4,000 करोड़ की थी, फिर 6,000 और अभी 18,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिक्की और केपीएमजी ने एक रिपोर्ट निकाली कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। तो भारत सरकार की भी आंखें खुली। और 1995 से ये इंडस्ट्री चल रही थी, लगभग 26 सालों से बिना किसी नियम कायदे के चल रही थी, लोगों को लूटम लाटी लूटामारी चालू थी। तो भारत सरकार ने, खुशी की बात है कि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 28 दिसंबर 2021, यानी लगभग आज के 10-12 दिन पहले एक गाइडलाइन जारी हो चुकी है। और इस गाइडलाइन की वजह से अब भारत सरकार को इसका पूरा पूरा महत्व समझ में आ गया है और हमको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना बहुत ही आसान अब हो गया है, क्योंकि फर्जी लोग अब नहीं चलेंगे। जो सही लोग हैं हमारे जैसे, जो सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, वो छाती ठोक के काम कर रहे हैं। और बाकी के लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागने की तैयारी कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो, भारत सरकार को बात समझ में आ गई, फिक्की को, केपीएमजी को, सबको बात समझ में आ गई। तो एक आम इंसान व्यक्ति होने के नाते हमको डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को ही समझना जरूरी क्या क्यों है। हम अपनी नौकरी, खेती बाड़ी, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या वो सब अच्छा नहीं है? बिल्कुल वो अच्छा है। लेकिन पहले आप जो भी काम कर रहे हैं उनकी स्थिति थोड़ा देखिए। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दो तरीके की इनकम होती है। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम और एक इनकम होती है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम यानी क्या? एक्टिव इनकम मतलब आप जब जब काम करेंगे तब तब पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसे आना बंद। जैसे इसमें क्या क्या होता है, नौकरी करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग। अब नौकरी और मजदूरी करने वाले लोगों में क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू मनी होता है। यानी आप समय देंगे तो पैसा आएगा,
समय देना बंद, पैसे आना बंद। जैसे नौकरी पे व्यक्ति जाएगा तो पैसे आएंगे, मजदूरी करने जाएगा तो पैसे आएंगे, नहीं जाएगा तो नहीं आएंगे। इसमें उम्र का बंधन होता है। एक व्यक्ति को 100 साल तक नौकरी पे नहीं रख सकते, 60 62 साल 65 साल उम्र फिक्स है। संघर्ष है, टेंशन है, रिस्क होती है। एक बॉस होता है जिसके सामने यस सर, नो सर, जी सर करते रहना पड़ता है हमेशा, है ना। वो सही हो गलत भी, तब भी सही बोलना पड़ता, ना गलत हो तब भी सही बोलना पड़ता, क्योंकि बॉस है। स्किल लगती, योग्यता लगती है। यानी कलेक्टर बनने के लिए 10वीं पास व्यक्ति को बना देंगे ऐसा नहीं है। योग्यता लगती है, पढ़ाई लिखाई बहुत सारा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मशीनीकरण का जो युग आ गया है ना, इसकी वजह से कई लोगों की नौकरियां जा रही है। जैसे आपने देखा होगा, बैंक में पहले पासबुक में लिखने के लिए, रजिस्टर में लिखने के लिए, सब काम के लिए व्यक्ति होते थे। अब उन्हीं कामों के लिए बैंक में मशीन लग गई। पासबुक प्रिंटिंग की मशीन लग गई, पैसे डालने की मशीन, पैसे निकालने की मशीन। तो आप ही बताइए, उतने लोग कम हो गए कि नहीं हो गए। तो धीरे 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 हर सेक्टर में, चाहे वो रोड बनाना हो, चाहे खेती बाड़ी हो, हर जगह मशीनें आ गई। और इसके कारण काम धंधे खत्म होते जा रहे हैं। और और इसमें क्या टेंशन है, चलो उम्र का बंधन, टेंशन, इतनी झंझट पालने के बाद भी मनचाहा पैसा भी नहीं है, समय की आजादी भी नहीं है, पूरा समय अपन ने दे दिया, कोई सम्मान नहीं है, और सुरक्षा का तो लेना ही देना नहीं है। अगर हमको कुछ हो गया तो सरकारी आदमी को भी अब पेंशन नहीं है, तो कोई सुरक्षा है नहीं। प्राइवेट आदमी को तो वैसे भी कोई सुरक्षा होती नहीं। ठीक है। अगले होते सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी छोटे व्यापारी और किसान टाइप के लोग। तो इनके लिए पैसे कमाने का मतलब होता है समय प्लस पैसा इज इक्वल टू पैसा। यानी खुद समय भी देते हैं, लाखों रुपए लगा के अपना दुकान डालेंगे, या काश्तकार पहले अपना खेती में फसल में पैसा डालेगा, बीज डालेगा, मेहनत करेगा, उसके बाद उसको कुछ पैसा प्राप्त करने की उम्मीद वहां से रहती है। यानी टाइम प्लस मनी इज इक्वल टू मनी होता है। और इसमें भी उम्र का बंधन है, संघर्ष है, टेंशन है, रिस्क है। अगर दुकानदार या खेती बाड़ी वाला है तो लॉस हो सकता है, फसल नहीं भी हो सकती। और सबसे मेन बात है, कोई व्यापार आप कर रहे हो तो उधारी का झंझट है, उधारी वाले बेच के खा जाते हैं। और उससे भी बड़ी चिंता आजकल ऑनलाइन की है। ऑनलाइन वाले लोग आ गए, हर चीज ऑनलाइन में, चड्डी से लेके बनियान से लेके और कपड़ा लगता और आपका किराना तक के घर पहुंचा के दे रहे हैं भैया। तो ऑनलाइन की वजह से धंधा करना और भी मुश्किल हो गया है। और इसमें भी मनचाहा पैसा नहीं है, समय की आजादी, सम्मान, सुरक्षा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास में जानकारी ना होने के कारण 95% लोग आज भी यही काम कर रहे हैं, नौकरी मजदूरी, छोटा मोटा बिजनेस या खेती बाड़ी। और दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में जितना भी पैसा है ना, केवल उसका 5% पैसा इन लोगों के पास है। और वो भी तब तक आता है जब तक ये काम करते हैं। काम करना बंद, पैसे आना बंद। लेकिन एक दूसरी तरफ इसके बाई और एक वर्ग है। ये देखिए इनकी जिंदगी कितनी खुशहाल है। इन्वेस्टर, निवेशक लोग। ये कैसे लोग होते हैं? इनके लिए पैसा इज इक्वल टू पैसा होता है, मनी इज इक्वल टू मनी। ये ना तो अपना समय देते, ना मेहनत करके केवल पैसा लगाते हैं। जैसे कि किसी के पास में बहुत ज्यादा पैसे है, उसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया बढ़िया मार्केट में, उसमें 50 कमरे किराए से निकाल दिए और 20-20 हजार रुपए महीने से किराए पे दे दिया। 10 लाख रुपए महीना आना शुरू। अब कुछ करने की जरूरत है? जाएगा ऐसे, 1 तारीख को खड़ा होगा, 10 लाख आ जाएंगे, बढ़िया मजा करेगा। किसी ने पिक्चर बना दी 100 करोड़ लगा के, उसके 200 करोड़ हो जाते हैं 2-4 महीने में। हो गया, खाएगा बैठ के 7 पीढ़ी तक। तो ना कोई बंधन है, ना संघर्ष है, ना टेंशन है, कुछ नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। और बढ़िया मनचाहा पैसा है, समय की आजादी है, सम्मान है। और इसको कुछ हो गया तो मान के चलो, 50 जिसके कमरे किराए पे चल रहे, उसको कुछ हो जाए तो उसकी बीवी को अगले महीने भीख मांगनी पड़ेगी क्या? वो जाके खड़ी हो जाएंगी, उसको किराया मिल जाएगा, बात खत्म। क्योंकि कुछ करना ही नहीं, पैसा पैसा कमा के दे रहा है ना। कुछ पैसा बैंक में रखा है, उसका ब्याज आ रहा है, खा रहे बढ़िया बैठ के। तो ये निवेशक हो गए। ये एक और कैटेगरी होती है, बिग बिजनेस, बड़ा बिजनेस। इसमें क्या होते हैं, 5% लोग, ये जो राइट साइड में आते हैं। इसमें 2% विशेष योग्यता वाले लोग होते हैं, लेखक, गायक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी। ये लोग क्या करते हैं, ये कोई पैसा तो नहीं लगाते, लेकिन इनका टैलेंट लगा होता है और लोग इनको अमीर बनाते हैं। जैसे गायक को गायक, लेखक को लेखक, खिलाड़ी को खिलाड़ी किसने बनाया? हमने बनाया, लोगों ने। और 1% खानदानी अमीर होते हैं। तो जैसे जियो ने सिम निकाली तो लोगों ने अमीर बना दिया उसको। लेकिन लेखक, गायक, वैज्ञानिक और खिलाड़ी बनना और खानदानी अमीर बनना इतना आसान नहीं है। अब खानदानी अमीर क्या बनेंगे, अब तो पैदा हो चुके हैं ना। अनिल अंबानी के यहाँ पैदा होने का चांस तो डबल है नहीं। तो इसमें कंपटीशन है। तो ये 2% और 1%, 3% हो गए। लेकिन 2% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलर है। और 1000 से ज्यादा लोग ऐसे जो खुद के पेन से चलते हैं, और 200 से ज्यादा लोग ऐसे जिनके खुद के प्राइवेट आइलैंड्स है। ठीक। तो ये डायरेक्ट सेलिंग और ये बाकी के सारे चीजों में क्या होता है, पीपल इज इक्वल टू मनी होता है।
यानी ये लोगों से पैसा कमाते हैं और इनके जीवन में भी कोई संघर्ष नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बॉस नहीं है, अपने मर्जी के मालिक होते हैं और मन चाहा पैसा, समय की आजादी। और ये काम करे तो भी पैसा आता है और काम ना करे तो भी पैसा आता है, क्योंकि लोगों के कारण इनका व्यापार चलता है। और ये केवल 5% लोग हैं दुनिया में। 95% पैसा पूरी दुनिया का इनके पास में होता है और एक बार काम बार बार पैसा कमाते हैं। तो अब अगर आपको लगा कि हिट साला इधर लेफ्ट में कौन रहेगा, राइट वाले में चलते ना, अच्छी जिंदगी है, ना कोई टेंशन है ना कुछ नहीं, और काम करो तो भी पैसा आता है, ना करो तो भी आता है। तो राइट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको लेखक, गायक, वैज्ञानिक या खानदानी अमीर बनना पड़ेगा, जो आप बन नहीं सकते। तो सबसे एक ही चांस है फिर, आप डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको अगला 20 मिनट ध्यान से सुन लो। नहीं पसंद आएगा तो मत करना, लेकिन अगर पसंद आ गया तो आप लेफ्ट से सीधा राइट में जा सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, मैं मार्केटिंग प्लान आपको बताना शुरू कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, हर व्यक्ति काम करता, पैसा कमाता, पैसा खर्च करता है। एक कंपनी होती है, एक कस्टमर होता है, कंपनी विज्ञापन करती है और ये रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ये चीज ये कस्टमर को पहुंचा दी जाती है। जैसे कस्टमर जाता है, बोलता है मेरे को लक्स साबुन दो, तो ये सब लोग एक दूसरे को होते हुए इस तक पहुंचा देते हैं। अब इस चक्कर में क्या होता है, मान लो 80 रुपए में कोई चीज बनी, 20 रुपए लाभ जोड़ के 100 में कंपनी में माल बना, तो 50 रुपए विज्ञापन वाले और फिर 10-10 रुपए ये लोग लेते, तो 100 की चीज इसके पास आते तक 190 की हो जाती है। ठीक है। या यूं मान के चलो कि कंपनी यानी एक गाय है, गाय ने दूध दिया, तो ये सब लोग अपना अपना हिस्सा उसमें जोड़ दिए और टीवी में विज्ञापन का खर्चा जोड़े, तो दूध महंगा हो गया। दूसरा, शुद्ध दूध गाय ने दिया, लेकिन ये एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर उसमें अपने स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ पानी मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? मिलाएंगे। तो नकली भी हो गया। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा मार्केट ग्राहक के पैसे से चल रहा है। अगर ग्राहक नहीं रहेगा तो ये मार्केट चल सकता है क्या, बताओ? भाई, हर चीज कौन खरीद रहा है? ग्राहक। और अपने खून पसीने की कमाई कौन दे रहा है? ग्राहक। लेकिन ये हर आदमी, कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%, सब कमा रहे हैं, लेकिन ग्राहक को कोई भागीदारी नहीं मिली, उसको कोई परसेंटेज नहीं, जबकि पूरे पैसे उसी की जेब से लूटे जा रहे हैं। और इस व्यवस्था को अमेरिका में 1959 में बदलने की सोची गई। उन्होंने देखा कि यार, इस पूरी व्यवस्था में दो लोग जरूरी है, एक कंपनी और एक कस्टमर। इसलिए उन्होंने कंपनी से कस्टमर को सीधा जोड़ दिया और बीच में ये जो 45% पैसा डिस्काउंट और ऑफर और बोनस के रूप में कस्टमर को देने की बात कही, क्योंकि बीच के लोग है ही नहीं, तो इनका खर्चा बच जाएगा कंपनी के पास। भाई, कंपनी पहले भी 100 में चीज बनाती थी, अभी भी 100 में बनाएंगी विथ प्रॉफिट, उसको क्या टेंशन है? यस। लेकिन अगर इस व्यवस्था को अपनाया गया तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ऐसा अमेरिका में सोचा। और उन्होंने 1959 में इस व्यवस्था को, आज के 72 साल पहले, लॉन्च कर दिया। वहां इसको DSM, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बोलते हैं। और भारत में भी यह व्यवस्था चालू रही। इसको भारत में RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। और जब आप ऊपर वाली व्यवस्था से सामान लेना बंद करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बंद करेंगे और नीचे वाली व्यवस्था से सामान लेंगे, तो कीमत वाजिब लगेगी, क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं, तो सही कीमत पे माल मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। क्योंकि गाय से डायरेक्ट दूध आ रहा है, बीच में कोई ग्वाला है ही नहीं, तो मिलावट का चांस नहीं है। और तीसरा, ये जो 45% पैसा आपका इन लोगों के घर में जाता था, इसकी भागीदारी आपको मिलेगी। आप अपने लेवल के रूप में इस पैसे को कमा सकते हैं, यानी आप यहाँ पे पार्टनर बन सकते हैं। कमाना नहीं कमाना आपके हाथ में है। तो ऊपर में कम लोग पैसा कमाते, नीचे हम सब लोग पैसा कमा सकते हैं। और ये विज्ञापन का खर्चा और जो भ्रमित विज्ञापन करके हमसे लूटा लाटी की जा रही है, आम आदमी के विकास का कोई काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आम आदमी के विकास का काम हो सकता है, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता, कोई रिस्क नहीं है, कोई अनुभव नहीं चाहिए, और 7 पीढ़ी तक ट्रांसफर होने वाला काम मिलता है। अब इसमें सवाल पैदा होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, लगभग 450 से ज्यादा कंपनियां हैं, हालांकि उसमें से बहुत सारी बंद हो जाएगी। अब 20-25 ही बचेगी अच्छी अच्छी। कुछ इंटरनेशनल है, कुछ नेशनल है। ठीक है। जैसे एमवे, हर्बल लाइफ, ओरिफ्लेम, मोदी केयर्स, वेस्टीज, बहुत सारी कंपनियां हैं। और हम किसी की बुराई भी यहाँ से नहीं करना चाहते, लेकिन RCM ये क्यों करे? तो इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली कंपनी है। क्योंकि एक आम आदमी को क्या चाहिए? नमक, नमकीन, धनिया, मिर्ची, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट चाहिए। तो कोई कोई कंपनियां केवल न्यूट्रिशन बेच रही, कोई कोई कंपनियां बहुत महंगे महंगे कोट पैंट और 20-20 हजार की साफ सफाई की मशीनें और पता ना क्या क्या बेच रही है। वो भी गलत नहीं हो सकती, लेकिन एक आम आदमी को उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। आम आदमी को जरूरत काय की है? नमक, धनिया, मिर्ची, शैम्पू। तो 1 रुपए का शैम्पू, 5 रुपए की अगरबत्ती, 9 रुपए की साबुन, और
15 रुपए का नमक लाने की हिम्मत इस पूरी दुनिया में किसी ने की है तो वो आरसीएम ने की है। इसलिए एक आम व्यक्ति को आरसीएम ही करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। आरसीएम के उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन यानी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, नए भारत का निर्माण करना और लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। और आज इन तीनों चीजों की जरूरत है, क्योंकि जब से कोरोना चालू है 2 साल तो हो गए, अभी और केसेस बढ़ रहे हैं। तो लोगों को स्वावलंबन की जरूरत है, देश को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यू लॉकडाउन और ये कोरोना के चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। और अगर व्यवस्था बिगड़ी तो आप देखिए, अफगानिस्तान पे अटैक करके तालिबान ने ये कर लिया, इधर पाकिस्तान चीन सब भिड़े हुए हैं। अगर हम अपने देश को मजबूत नहीं करेंगे, देश का पैसा देश में नहीं रखेंगे, तो हमारे पीछे भी आफत आ सकती है। तो राष्ट्र निर्माण, नए भारत का निर्माण स्वदेशी कंपनी है, एक भी सामान बाहर का नहीं बेचते हम। और स्वास्थ्य रक्षा तो जरूरी है। अगर किसी ने लापरवाही की तो कई लोग तो अपने जान पहचान के चले ही गए, आपने देखा होगा। स्क्रीन पे एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं गया होगा कोरोना में। यस, तो स्वास्थ्य रक्षा भी करिए। तो 20 सालों का अनुभव हमारा है, सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, सबसे ज्यादा हमारी दुकानें हैं। और आरसीएम क्या है, तो मैं आपको बढ़िया इससे बताना चाहता हूँ कि आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड नेम है। इसकी कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान की कंपनी है जो 1977 से धागा बनाती थी, 86 से कपड़ा बनाती है। 2000 से डायरेक्ट सेलिंग मतलब आरसीएम की शुरुआत की गई है। और पिछले 21 सालों में 500 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ हम भारत की सबसे बड़ी और जाने मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इस कंपनी के 185 से ज्यादा खुद के डिपो है, जहां पे करोड़ों का माल रखा होता है। 15,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड है, जहां पे 10 लाख से ज्यादा, कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख ऐसे माल रखे हुए हैं। तो आप 15,000 गुनी 10 लाख करके देख लो कितने पैसे होते हैं। और लगभग 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल यानी घरगुती दुकानें खुल चुकी है, जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का माल अपने घर में रख के लोग बेचने की परमिशन सरकार ने दे दी है। अब कोई टेंशन है नहीं, आपको डरने की कोई बात नहीं। ये आरसीएम के प्लांट है, भीलवाड़ा में है, उत्तराखंड में, गुवाहाटी में, खुद की फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए हम आपको कम भाव में दे सकते हैं। इनको चेक करने के लिए लैब है, एक से एक इंस्ट्रूमेंटल लैब, केमिकल लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, जहाँ पे एक एक प्रोडक्टों की शुद्धता की जांच की जाती है। सिग्मा क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, यानी 1 लाख में अगर एक भी प्रोडक्ट खराब है तो भी उसके सत्यता की जांच की जाती है कि ऐसा क्यों हो गया। भीलवाड़ा में हमारा 17.5 लाख स्क्वायर फीट यानी लगभग 39 एकड़ में हेड ऑफिस फैला है। ये उसके फोटो है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। देखिए, दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जो बुला बुला के अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्रियां दिखाती है। और यही बात मुझे अच्छी लगी, मैं गया वहां पे, पूरी फैक्ट्रियां, एक एक फैक्ट्री, वहां जाके फोटो खींचने की परमिशन है। वहां मालिक से, मालिक के बेटे जो आने वाली जनरेशन में व्यापार संभालने वाले, उनसे मिलने की परमिशन है। और ग्रुप के साथ भी आप जा सकते हैं। ये देखिए, हम अपने ग्रुप के साथ कंपनी विजिट करने गए थे, पूरे एक एक व्यक्ति, देखिए प्रदीप गोत्रे जी, हमारे अपलाइन डी सर, सुजीत सर, अजीत सर, सब कुछ यहाँ पे खड़े हुए हैं, रंजीत सर आदरणीय खड़े हुए हैं। और ये देखिए, सोलर पैनल पे हम लोग, एक कंपनी काम कर रही है, यानी ऊर्जा की दिशा में हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये खुद की बसें कंपनी ने लगा के रखी है कंपनी विजिट के लिए। और सबसे खुशी की बात है कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन अभी मैंने दिखाई, नियम दिखाया, गाइडलाइन के बदल चुके अब नियम में। तो भारत सरकार के नियमों का 100% पालन करने वाली एकमात्र कंपनी अब आरसीएम बन चुकी है। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को अपनी रोजगार सृजन की योजनाओं में शामिल कर लिया है, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इसको डाल दिया है। और इंटरनेशनल क्वालिटी के उत्पाद है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। और इतना ही नहीं, ये देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लेवल के पुरस्कार प्राप्त करने वाला हमारा खाने का तेल है। यानी एक तेल अगर खाने का बदल दिया जाए तो 200 बीमारियां आपके घर के दूर रह सकती है। इतना सुंदर, सफोला से भी अच्छा खाने का तेल है। ये सोयाबीन अल्ली फल्ली तो लाइन में ही नहीं लगती है हमारे, ठीक है। ये तो मतलब कहीं है ही नहीं। सफोला जिसको कि ब्रांड माना जाता है, उससे भी अच्छा तेल हमारा है। और उसका प्रमाण है, ये देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लेवल के पुरस्कार और पेटेंट है बहुत सारे, हमारे ये राइस ब्राउन ऑयल और गामा ओरिजिनल के। और बड़े बड़े डॉक्टर्स इसको सुझाते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड एम्बेसिडर है। ये देखिए, अमिताभ बच्चन, सानिया मिर्जा, शर्मन जोशी। और ना केवल ब्रांड एम्बेसिडर है, बल्कि स्टेज पे आके हजारों लोगों के बीच में क्या बोलते हैं, देखिए। ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, सबसे मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी।
देखिए, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, शर्मन जोशी जी, थ्री इडियट पिक्चर के आपने देखे होंगे, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, जो एक सनसनी है, ये लोग अगर जय आरसीएम बोल रहे, इन्होंने, और भारत सरकार को भी इसका महत्व समझ में आ गया, फिक्की को, केपीएमजी को, बच्चन साहब को, तो अब हमको भी समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? आप ही बताइए। तो ये इतने सारे लोग आरसीएम के सेमिनारों में आ रहे, भीड़ उमड़ रही, और कोरोना काल के बावजूद जिस कंपनी की ग्रोथ 2014-15 में केवल 8% थी, वो कोरोना काल के बावजूद 42% की ग्रोथ कर रही है अभी। ये एक समझने वाली बात है। और क्यों कर रही है? क्योंकि आरसीएम के उत्पाद ही ऐसे हैं, प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है, दैनिक उपयोगी, डेली यूजेबल है, उच्च गुणवत्ता, एकदम हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है, स्वास्थ्यवर्धक है, आपके हेल्थ को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट है, और रिजनेबल प्राइस यानी वाजिब कीमत में माल मिलता है, एकदम रिजनेबल प्राइस। और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट है। कौन से प्रोडक्ट है? आप ये देखिए, पर्सनल केयर। पर्सनल केयर यानी क्या? आप को सुबह आपने उठे, तो सुबह उठे तो आपको क्या चाहिए? ब्रश करने के लिए पेस्ट और ब्रश चाहिए, फिर नहाने के लिए साबुन शैम्पू चाहिए, फिर परफ्यूम चाहिए, बालों में लगाने के लिए तेल, हैंड वॉश, ये सारी चीजें चाहिए ना, तो ये आपको मिलेगा, ये देखिए। इसके बाद टॉवेल चाहिए, टॉवेल मिलेगा। उसके बाद पहनने के लिए अंडर गारमेंट्स चाहिए, अंडर गारमेंट्स मिलेंगे। उसके बाद और बढ़िया पहनने के लिए कपड़े लगते हैं, साड़ी वाड़ी सलवार सूट ये सब चाहिए, ये सब मिल जाएगा। इसके बाद आपको, माता बहनें घर की साफ सफाई का जिम्मा लेती है, तो घर की साफ सफाई के लिए अपना फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, कपड़े लगते धोने के लिए ये सब चाहिए, ये मिल जाएगा। भगवान की पूजा पाठ करने के लिए अगरबत्तियां मिल जाएगी। और क्या क्या मिलेगा आपको? उसके बाद में नाश्ता करना है, तो नाश्ते के लिए भुजिया, बिस्किट, नमकीन, पापड़, खाकरा, ये सब मिलेगा। दलिया, और आपका ओट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तुलसी ड्रॉप मिल जाएगा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च, मसाले, ये सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद किचन में खाना बनाने के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुकर, तवा, गैस स्टोव, ये सब मिल जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं मिलते, वो हमारे पास मिलते हैं, जैसे कि गुड डॉट शाकाहारी मटन। क्योंकि प्राणियों को खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होने का डर है, इसलिए वनस्पतियों से बना हुआ शाकाहारी मटन हमारे पास में मिलेगा, जो कहीं नहीं मिलेगा। आटा नूडल्स, और उसके बाद में रेडी टू कुक बिरयानी, पुलाव, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कहीं आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। और सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छी बात, कि अमिताभ बच्चन जी जैसे ब्रांड एम्बेसिडर, क्लिनिकली प्रूवन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम वाले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोडक्ट अभी खाना बेहद जरूरी है। विटामिन सी और जिंक खाना ही है, तो आप खाते बैठो नींबू और संतरा और सब ढूंढते हुए। जिंक खाना है तो लहसुन की 4 कलियां खाओ, कच्ची, वो भी बिना तड़का मारे, तो नहीं नहीं मिल रही ना किसी को। तो चुपचाप हम मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के नाम से एक गोली आती है, जिसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल, बोटेनिकल सब डला हुआ है, खा लीजिए आप। आपको पूरे विटामिन मिनरल मिल जाएंगे, रक्षा हो जाएंगे शरीर की, आपकी इम्यूनिटी एंटीबॉडी बढ़ जाएंगी। अब एंटीबॉडी के लिए आपको चाहिए शरीर में प्रोटीन। भाई वेल्डिंग मारने के लिए, जैसे राख टूट गई, जैसे वेल्डिंग मारने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा रॉड लगती है, वैसे ही शरीर में अगर कोशिकाएं टूटेंगी, तो उनको जोड़ने के लिए चाहिए प्रोटीन। क्योंकि आपके शरीर में पैर के नाखून से सिर के बाल तक हर चीज प्रोटीन की बनी हुई है, हड्डियों में तक के कोलाजन नाम का प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की कमी तो पूरी होती नहीं है। एक व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप एक कटोरी दाल पीते हैं, मानता हूं दाल में प्रोटीन होता है, तो एक कटोरी दाल में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ग्राम, तो 20 कटोरी दाल या 20 रोटियां खा लेते क्या आप? अंडे खाते तो 6-7 अंडे खाना पड़ेगा, खा लेते क्या रोज, बताओ? तो प्रोटीन की कमी तो पूरी होने वाली है नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना सबको जरूरी है। अगर इस धरती के ऊपर आलस, थकावट, असमय बालों का गिरना, है ना, असमय चेहरे पे झुर्रियां आना, असमय बूढ़े जैसे दिखना, अगर इन सारी समस्याओं से बचना चाहते, चेहरे पे अच्छा ग्लो रखना चाहते, बालों को सुंदर स्वस्थ रखना चाहते, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो प्रोटीन का लेना, मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन का लेना तो जरूरी है। अब जैसे खाना जरूरी है, जैसे स्कूल के साथ बच्चों की ट्यूशन जरूरी है, वैसे खाने के साथ हेल्थ सप्लीमेंट जरूरी है, लेना तो पड़ेगा। क्योंकि कोरोना में जान भी तो बचानी है। कौन कब आके आई लव यू बोल के जाएगा, कोई गारंटी थोड़ी है। ठीक,
इसलिए ये सप्लीमेंट लेना जरूरी है। ये आपको मिल जाएंगे। माता बहनों के लिए हमारे कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। किसानों के लिए हरित संजीवनी जैसे खेती बाड़ी के प्रोडक्ट, क्योंकि यूरिया और रासायनिक खाद के प्रयोग से जमीन बंजर होते जा रही है और उत्पादन भी घट रहा है और लागत भी बढ़ रही। तो अगर लागत को कम करना है, उत्पादन को बढ़ाना है और जमीन को भी बचाना है, तो ऑर्गेनिक खेती तो करनी पड़ेगी। और उसकी पूरी पूरी तैयारी आरसीएम ने करके रखी है। जूते, चप्पल, ये देखिए टाई, रुमाल, बेल्ट, पर्स, घूमने फिरने की बैग, स्कूल बैग, लेडीज बैग, लड़के बच्चों के पढ़ाई का सामान, बरसाती जैसे प्रोडक्ट। और इतना ही नहीं, सेलो, गोदरेज, नीलॉन्ज, प्रेस्टीज, लिंक जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, 36 से ज्यादा कंपनियां, ये देखिए इंडिया की स्वदेशी कंपनियां अपने साथ टाई अप है। गोदरेज हो या प्रेस्टीज हो, ये सारी की सारी स्वदेशी कंपनियां हैं। हम विदेशी कंपनी से हाथ नहीं मिलाते, देश का पैसा देश में ही रखते हैं। और जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को आरसीएम में अपना भविष्य समझ में आ रहा है, क्योंकि आरसीएम के पास कस्टमर की ताकत है, तो हमको भी आरसीएम में, हम महिला या पुरुष जो भी है, हमको भी आरसीएम में अपना भविष्य बिंदास होकर ढूंढना चाहिए। और ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, ये हमारे आरसीएम के वंडर वर्ल्ड या पिकअप सेंटर बोलते हैं, जिनकी संख्या देश भर में 15,000 से ज्यादा है, वहां आपको मिल जाएंगे। आप जाके बढ़िया अपने हाथ से ट्रॉली लेके ले सकते हैं। अब करना क्या है, केवल दुकान बदलना है। हमने अपनी जीवन शैली को बढ़ाने के लिए कई परिवर्तनों को स्वीकार किया है। हमारे दादाजी का कपड़ा पीछे से बंद होता था, हमारा सामने से बंद होता है। दादाजी धोती पहनते थे। हाँ, हमारे दादाजी कच्चे मकान में रहते थे, हम पक्के में रह रहे हैं। वो कोदो, कुटकी, बाजरा, कुछ भी सब्जी रोटी, घास फूस कुछ खाते थे। हमारे यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी बनती है। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? लेकिन हमने नहीं अगर बदला है, तो बरसों से इस दुकान को नहीं बदला, जो खुद तो अमीर होती गई लेकिन हमको अमीर नहीं बनाया। तो ये दुकान बदलनी है। और दुकान अगर आपने बदल लिया तो क्या होगा, आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। अब मैं एक प्रोडक्ट आपको खाली बताता हूँ। देखो, चावल पका है कि नहीं पका, ये देखने के लिए केवल एक दाना दबा के देखना जरूरी है। ये एक प्रोडक्ट आपको बताता हूँ और इसी से आप अंदाज लगा लेना कितनी लूटामारी चालू है। देखिए, एक साबुन होती है नहाने की, सबसे अच्छी साबुन डव मानते हैं, सबसे बढ़िया साबुनों का ब्राह्मण डव। ठीक। अब डव साबुन अपन मान रहे हैं, तो ये 100 ग्राम की साबुन लगभग 74 रुपए के करीब इसकी कीमत निकलेगी। और ये 74 रुपए की साबुन आपको 74 में मिलेगी, कोई मोल भाव नहीं होता। लेकिन इससे अच्छी साबुन 100 ग्राम की हमारे पास में सेंसेशन नाम की साबुन मिलती है। और इस साबुन को 45 रुपए हमने कीमत डाली है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम 35 में देते हैं। यानी तुरंत एमआरपी डीपी पे 10% से 20% की छूट देते हैं। और बैंक में कमीशन भी देते हैं। तो काट पीट करके ये साबुन केवल 32 रुपए 90 पैसे में पड़ेगी। यानी एक साबुन पे 42 रुपए बच जाएंगे। तो एक महीने में अब एक तो साबुन लगेंगी नहीं। यानी ये आपको गोदरेज नंबर 1 और लक्स के भाव में मिली, लेकिन है डव से अच्छी। अभी मैं साबित करके दूंगा। तो एक महीने में 4 भी साबुन मिली तो 168 रुपए बच गए। एक साल में 2016 रुपए बच गए। तो 60 साल भी अगर साबुन से नहा लिए तो 1,20,960 रुपए बचे। अब मुझे ये बताओ, क्या घर में केवल साबुन ही लगती है? नहाने में साबुन, खाने में साबुन, पहनने में साबुन, ओढ़ने में साबुन, ऐसा तो है नहीं। 100 तरीके के प्रोडक्ट और लगते हैं। नमक, नमकीन, धनिया, मिर्ची, आटा बाटा, खाटा पीटा। तो एक प्रोडक्ट पे अगर जिंदगी भर में 1 लाख बच रहा है, तो 100 प्रोडक्ट पे 1 करोड़ बचेगा कि नहीं बचेगा? ये किसके पैसे हैं, बताओ? कोई भी व्यक्ति आज तक कमाई करके गरीब नहीं हुआ। गरीब होता है खर्चा करने की वजह से। कमाई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है खर्च। ठीक है। तो ये खर्चा, आपका पैसा एक साबुन पे 1 लाख रुपए जिंदगी भर में दूसरे को देके आ रहे हो, तो कैसे अमीर बनेंगे, बताओ? तो ये पैसे आप बचा सकते हैं। और रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिए डेमो देखिए। नमस्कार साथियों, मैं अशोक बाविस्टाले और मेरे साथ में मेरी वाइफ हेमलता बाविस्टाले हैं। आज हम आपको नाइसा सेंसेशन और डव साबुन का डेमो दिखाएंगे। दोनों साबुन क्वालिटी में सेम है, लेकिन कीमत में इनके बहुत ज़्यादा अंतर है। और मेरे पास में है बीटाडीन, और मैं बीटाडीन डालकर, ये एक नॉर्मल वाटर है, इसको मैं गंदा कर रहा हूँ। और इस हम देखेंगे कि दोनों साबुन में से कौन सी साबुन ये गंदे पानी को जल्दी से साफ करती है। जो साबुन इस पानी को जल्दी से साफ कर देंगी, इसका मतलब है वो हमारी स्किन को भी अच्छे से साफ करेंगी। और आप देख पा रहे हैं, मैं दोनों ये ग्लास हमने लिए हुए हैं, और दोनों कांच के ग्लास में मैं ये पानी को बराबर मात्रा में मैंने डाल दिया है। और अब हम दोनों आरसीएम की, ये देख रहे हैं आप, आरसीएम की सेंसेशन साबुन मैं इस ग्लास में डालूंगा, और मैडम डव साबुन डालेंगी। और हम इस साबुन को चम्मच के माध्यम से घुमाएंगे और देखते हैं कि कौन सी साबुन पानी को साफ करेगी।
जो साबुन पानी को साफ करेंगी वो साबुन हमारी स्किन को भी साफ करेंगी, सीधी सी बात है। तो आइए हम देखते हैं कौन सी साबुन पानी को साफ करती है। और ये हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल चम्मच से साबुन को घुमा रहे हैं ग्लास के अंदर, और आप देख रहे हैं धीरे 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 हमारी नायसा की सेंसेशन साबुन ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया है। थोड़ी ही देर में हम इसके रिजल्ट तक के पहुंच सकते हैं। आप देख रहे हैं धीरे 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 हमारी नायसा की सेंसेशन साबुन, जो कि विटामिन ई, हनी और मिल्क से भरपूर है, और कीमत इसकी बहुत ही कम है, 35 रुपये MRP, और मात्र 28 रुपये में ये साबुन आपको मिल जाएगी, जो कि डव के मुकाबले बहुत ही कम कीमत है। लेकिन आप देख रहे हैं धीरे 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 RCM की सेंसेशन साबुन अपना प्रभाव दिखाती हुई, और आप देख रहे हैं RCM की नायसा सेंसेशन साबुन ने पानी को लगभग दूध की तरह साफ कर दिया है, और हेमलता मैडम हार चुकी है क्योंकि डव ने उनका साथ नहीं दिया है। तो देखिए साथियों, डेमो आपके सामने है, और आप खुद ही सोचिए कि हम मार्केट में ब्रांड के चक्कर में पड़ के अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। तो देखिए साथियों, आपने अभी देखा कि किस तरीके से ब्रांड के चक्कर में पड़ के हम अपना बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं। और देखिए, हमने अपने दादाजी पिताजी के जमाने से ये ओके, हमाम, सनलाइट, लाइफ बॉय, यहाँ से लेके मार्गो से लेके डेटॉल, ये और ये देखिए डव तक के हमने सफर सबसे बढ़िया साबुन से हमने आपको कंपटीशन करके दिखाया है। और आप देखिए कि इन साबुनों को लगाने से हम गोरे तो हुए नहीं। तो हम आपको बता रहे कि हमारी RCM की साबुन वापरने से भी आप गोरे नहीं होंगे, लेकिन ये साबुन आपके तन का मैल धोती है, केवल गोरे नहीं बनाती। हमारी भी साबुन तन का मैल धोएंगी, लेकिन हमारी साबुन गरीबी का मैल, जन्म जन्म का मैल धो देगी। ये इस साबुन की क्वालिटी है। एक बार हमारे कहने से ब्रांड बदल के देखिए साथियों। और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट है, इनसे लाखों रुपए आप अपने खुद के बचा सकते हैं। और ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, सेलो, नीलॉन्ज, प्रेस्टीज, लिंक, ये भी कहीं से ना कहीं से तो आप लेते ही है। तो इन ये भी RCM से लीजिए, इससे भी आपके पैसे ढेर सारे बच सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी सामान है, अपना भी फायदा है, देश का भी फायदा है। यानी स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ, क्वालिटी में दम, कीमत में कम और खर्चों से इनकम, यही है RCM। अब आइए अगले कुछ मिनटों में देखते हैं RCM पैसा कैसे देता है। देखिए, RCM में एक पैसा केवल मिलता है दुकान बदलने का। मैं पहले ही बताया, आपने बहुत सारे परिवर्तन स्वीकार किए, एक बार दुकान बदल लीजिए। अगर आपने दुकान बदल लिया तो क्या होगा? नंबर एक बात, आपको वाजिब कीमत मिलेगी। 10 से 20% जो कीमत लिखी है उस पर तुरंत छूट मिलेगी, तुरंत हाथों हाथ। यानी अगर 75 रुपए पाउडर के डब्बे पे लिखे हैं तो आपको वो 62 रुपए में मिलेगा। अपनी दुकान आप घर बैठे डाल के वहां से पैसा कमा सकते हैं। 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस कमा सकते हैं। 3 से 8% रॉयल्टी, 1 से 5% टेक्निकल, यानी 45 और 20 65%। इसके बाद खरीदी पर विभिन्न प्रकार के ऑफर और देश विदेश घूमने का मौका। अब बचत कैसे होती है? देखिए, कोई भी घर हो, मैं एक घर की माता बहनें अपने हाथ में एक लिस्ट देती है, चाहे हफ्ते का हो चाहे महीने का सामान लाते हो। कोई हफ्ते का लाता होगा, कोई महीने का लाता होगा। एक लिस्ट आती है कि चाय, कॉफी, शैम्पू, तेल, नमक, आटा, दाल, चावल, हेल्थ के प्रोडक्ट, जूते, चप्पल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कृषि के प्रोडक्ट, महिलाओं के लाली, लिपस्टिक, सिंदूर, ये सब ला लेना। आती है कि नहीं एक लिस्ट ऐसी? अब उन दुकानदारों ने बोला 9,000 हो गए बाबा, तो वहां जाके झगड़ा कर सकते कि नहीं नहीं 8 मदी लावा ना 7.5 में लगाओ ना, ऐसा करो, ऐसा कोई झगड़ा कर सकते वहां? वो बोलेगा क्यों टाइम खोटी कर रहे हो, लेना है तो ले, नहीं तो मत लो, मेरे को भी उतने में ही आता है, वो ऐसा बोलेगा। तो आपको क्या करना है कि केवल ये सामान यही के यही पूरे सामान RCM में मिलते हैं। आप RCM से ले लेना, तो ये सामान की कीमत केवल 8,000 होगी, क्योंकि वाजिब कीमत है, मार्केट से कम है, डायरेक्ट आता है। लेकिन हम MRP पे माल नहीं देते, कम में देते हैं, तो साथ में मिलेगा। और इस पे 4,000 बोनस पॉइंट बनेंगे, यानी 400 रुपए बैंक में आएगा। यानी 6,600 से 5,200 रुपए आपका कमीशन बन के आ जाएगा। एक माह में 2,400 रुपए, एक साल में 28,800 रुपए, 60 साल में 17,28,000 रुपए आपके बच सकते हैं। अब आपका पैसा है, बचाना कि नहीं बचाना आप देखो। दूसरी इनकम है डिस्प्ले वाल। आप क्या करना, आप जो कस्टमर के जैसे सोचते हैं ना कि नहीं नहाने की 4 साबुन लगेंगे तो 4 लाएंगे, नहीं तो हफ्ते की एक एक लाएंगे, ये हो गई कस्टमर की मानसिकता। इससे अमीर नहीं बन सकते आप। दुकानदार ऐसा नहीं करता, वो पेटी लाके रखता है। तो आपको भी क्या करना है, घर में एक छोटी सी दुकान चालू करनी है, और नहाने की अगर 2 साबुन लगती तो 4 लाना, और 4 लगती तो 8 लाना।
थोड़ा सा ज्यादा सामान लाकर घर में ऐसे हॉल में सजा के रख दो, ये जैसे ये रखा हुआ है। और लोग आएंगे देखेंगे ये क्या है, तो उनको बताओ, उनको समझाओ, डेमो दिखाओ, यूट्यूब चैनल पे डेमो रखा हुआ है, या आपको सिखा देंगे प्रोडक्ट किस तरीके से लूट मार हो रही है, उनको समझाओ। जैसे ही डेमो देखेंगे तो आपके मोहल्ले पड़ोस वालों की आंखें खुलेगी कि नहीं खुलेगी, अरे सही तो बात बोल रहे हैं, पंद्रे दीदी सही बात बोल रही है, और संतोषी दीदी सही बात बोल रही, सही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो वो लोग बोलेंगे कहाँ मिलती है साबुन, तो ये हमारे पास रखी है। तो अगर मान के चलो आपने ज्यादा नहीं 10,000 रुपए से दुकान चालू होती है, जिसमें से 4-5 हजार तो खुद के घर में लगने वाले प्रोडक्ट ला लेना, और 5-6 हजार के वो प्रोडक्ट लाना जिसको आप बेच सकते हो, चाहे किराना हो, कपड़े हो, जूते चप्पल हो, लाली लिपस्टिक सिंदूर हो, या अपना खेती बाड़ी के प्रोडक्ट हो, कुछ भी जो आप बेच सकते हो उसको ला लेना, और उसकी दुकान लगा लेना। तो आपको घर बैठे बैठे 3,000 रुपए महीना। इसके लिए ना कोई कमरा लेना, ना कोई नौकर रखना, ना कोई शटर, ना कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट दुकान डालना है। तीसरा तरीका है सेलिंग। अगर हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो जैसे ये दूध वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, पेपर वाला घर घर जाके बेचता है, वैसे हम भी घर घर जाके सामान को दे सकते हैं। वैसे भी अभी कोरोना के कारण अगर मामले बढ़े और लॉकडाउन जैसी स्थिति हुई, तो लोग अपने घर के आजू बाजू वाली दुकान से ही सामान लेना पसंद करते, ज्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते। और वो भी तब जब शुद्ध स्वदेशी मिले, तो लोग तो जानबूझ के आएंगे आपके घर में। आप बोर्ड लगा दो, आप कोई ऐसा उसका प्रचार करो कि वो लोग आए। तो 50 घरों में अगर 2-2 हजार का किराना दिया तो 1 लाख की सेल होंगी। तो इसकी वजह से आपको 32,900 रुपए महीना बच सकता है। अगर मोहल्ले के 25 घर लेते तो 16,000 रुपए महीना कमाओगे, कोरोना लगे नहीं तो कोरोना के दादाजी लग जाए, लॉकडाउन लग जाए, ठीक। और 12 घरों से 8.25 और 6 घरों से 4,000 रुपए महीना कमाएंगे। और बेचने या लोगों को बताने में शर्म नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हमारी इज्जत कम हो जाएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि ये देखिए, टाटा ट्रक और कार के साथ साथ नमक और धनिया मिर्ची बेच रहा है, तो इनको शर्म नहीं आती। ये देखिए, अंबानी जो है सब्जी और आम बेच रहे हैं। अब इतना बड़ा आदमी होके अपने रिलायंस फ्रेश में सब्जी बेच रहा है, तो ये इनको कितनी शर्म आनी चाहिए फिर। तो शर्म की कोई बात ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको एक आपको मैं आपकी कमजोरी का एहसास कराना चाहता हूँ कि ये जो फोन है ना, ये फोन हमारी आज की डेट में सबसे बड़ी ताकत बनने के बजाय कमजोरी बन चुकी है। इस फोन की वजह से हमारे बच्चों को अपाहिज किया जा रहा है मानसिक तौर पे। ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ऐसी ऐसी गलत चीजें लोग देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है इसकी वजह से, कोई काम धंधा नहीं करते। तो इस फोन का दुरुपयोग बंद करना होगा, इसका फालतू जो उपयोग हो रहा है उसको बंद करना होगा। और इस फोन में बढ़िया आरसीएम की ऐप डालिए, फ्री में मिलती है ये, और लोगों को ये लिंक भेजिए, फोन करिए, लिस्ट बनाइए। और उनके भी किराना बदलवाने की अगर आप कोशिश करते हैं, तो आपका एक नेटवर्क बनता है जिसका कंप्यूटर से पूरा हिसाब रखा जाता है। आपको हिसाब रखने के लिए कोई अकाउंटेंट और अलग से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा कंपनी का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सैप सर्वर लगा हुआ है जो जर्मनी से आया हुआ है। आप मार्केट से सामान खरीदते थे, कुछ नहीं मिलता था, आप आरसीएम से सामान खरीदिए, कुछ पैसा बचेगा। और यही बात अपने लोगों को बता के उनके घर का किराना बदलवाइए। और मान के चलो आप छिंदवाड़ा या नागपुर रहते हैं, आपकी दीदी अलीगढ़ में रहती है, विजय जी एक आपके जीजा जी है जो सूरत में रहते हैं, ये एक आपकी कोई भाभी है जो नागपुर में रहती, कहीं के भी व्यक्ति को कहीं भी बताया जा सकता है, ऑनलाइन है सब कुछ काम। आप कहीं भी बैठ के पूरे इंडिया में किसी का भी घर का किराना बदलवा के, पूरे इंडिया में हमारी दुकानें हैं। जैसे नागपुर वाला नागपुर से ले लेगा, सूरत वाला सूरत से, अलीगढ़ वाला अलीगढ़ से, और आप एक अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और अगर आपने ये नेटवर्क अपना बना लिया, मान के चलो कुछ लोग आ गए इधर, 10-20 लोग आ गए इधर, कुछ लोग आ गए इधर, कुछ लोग आ गए, इन्होंने 2-2 4-4 हजार का किराना लिया, तो 80 हजार का इधर हो गया, 16 हजार पॉइंट इधर बने, 14 हजार पॉइंट इधर बने, तो कुल 1,15,000 पॉइंट हो गए आपके पकड़ के। अब जो पैसा बांटना है उसका एक टेबल है कि भाई किसी ने 100 से 4,999 किया तो 10%, 5,000 वाले को 12, वैसे ही 1,15,000 वाले को 24%, तो 27,600 रुपए कमीशन बनता है। ये हमारे मार्केटिंग प्लान की किताब में छपा भी है। लेकिन ये 27,000 आपको अकेले को देंगे क्या? इनने भी तो सामान लिया ना, लड्डू बनाने में मेहनत इनने भी की, तो लड्डू तो सबको बांटने पड़ेंगे ना। तो 17,200 लड्डू इधर बटे, 2240 इधर, 1960, किसी को 200, 500, 1000, जिसके नसीब में जितना सामान लिया होगा उसके हिसाब से सबको मिल जाएगा। ये टेबल है किसको कितना मिलेगा ये बांटने के लिए। लेकिन बचे हुए 6,200 लड्डू या रुपए आपको मिलेंगे, क्योंकि आप नहीं होते तो ये नहीं होते। तो आपने 10-20 घरों का किराना बदलवा दिया और आपको 6,200 रुपए महीना आना शुरू। केवल किराना बदलवाओ तो आपको अतिरिक्त पैसा मिलेगा।
यानी आपके खुद के किराना से तो मिल रहा है, आपने जो दुकान डाली घर में छोटी सी उससे भी अलग मिल रहा है, और साथ में आप कहाँ से मिलना चालू हो गया, लोगों का किराना। जहां आप जैसे सूरत में आप दुकान डालने तो जाएंगे नहीं 10,000 की, आप दुकान तो अपने घर में डाल लेंगे ना। तो जो आपके और दोस्त मित्र रिश्तेदार हिंदुस्तान में और कहीं लगते हैं, उनको नेटवर्क में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो वहां सामान खाएंगे अपने गांव में और आपको पैसा आएगा अपने गांव में। कितना खूबसूरत सिस्टम है बताओ, किराना बदलवाने का काम है। और जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ेगा फिर वो भी बदलवाएंगे, तो ग्रुप बढ़ेगा तो वो सब लोग जिंदगी भर 7 पीढ़ी तक आप ही के नीचे माने जाएंगे। और जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। और ये इनकम कब तक आएगी? सवाल पैदा होता है, क्या 1 महीना आएगी? नहीं, अगले महीना ये लोग कपड़े लगते सामान सोडा किराना खरीदेंगे फिर आएंगी। फिर ये लोग 1 साल खरीदेंगे, 1 साल तक, क्योंकि भाई हर दिन कपड़ा लगता है, साबुन सोडा सब तो हर दिन ही लगता है। तो 1 साल आएंगी, 10 साल आएंगी, 50 साल, 80 साल, जब तक लोग बिना नहाए धोए, बिना कपड़ों के, बिना चाय पानी के घूमना चालू नहीं करते तब तक आएंगी। और वो दिन कभी आएगा क्या? नहीं। तो जब तक धरती है और उस पे मानव जीवन है तब तक पैसे आएंगे। और बाद में अगर हमको अगर उठा लिया यमराज ने, तो उसके बाद घर वाले लोगों को आएंगे, और वहीं से आएंगे जहां से आप छोड़ के गए, उसको जीरो से नीचे से चालू नहीं करना है। जबकि कलेक्टर भी जाएगा तो उसका पूरा परिवार जीरो हो जाता है, और फिर पोते पड़पोते लक्कड़ पोते सबको वहीं से आएगा। ये इसकी खूबसूरती है। इसका मतलब है हम आरसीएम से हल्दी मिर्ची धनिया तेल साबुन ही नहीं, अपने बच्चों का भविष्य भी खरीदते हैं। आप अभी किराना दुकान से सामान ले रहे, क्या मिला? कुछ नहीं। और क्या मिलेगा? पता नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आप आरसीएम से लो, आपको क्या मिलेगा? शुरू से, शुरू दिन से क्या मिलेगा ये सोच के देखो जरा। किराना खाओगे तो पैसा, दुकान डालोगे तो पैसा, नेटवर्क बनाओगे तो पैसा। इसका मतलब है कि हमको इस काम को सीरियसली समझना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च मार लेना, ओपी शर्मा जी राजस्थान गवर्नमेंट में कमिश्नर थे। इन्होंने आरसीएम का काम शुरू किया था। दुर्भाग्यवश 2012 में हृदय गति रुकने के कारण, हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। आज इनके बेटे को इनके बनाए गए नेटवर्क से 50 लाख से ज्यादा महीने के आते हैं साहब। ये 2.5 करोड़ की कहां से चल रहा है? 4-4 बंगले और 5-5 10-10 कारें इन लोगों के पास में हो चुकी है। ये इस बिजनेस की सिक्योरिटी है। इसके बाद रॉयल्टी मिलती है, जिसकी इनकम 20,000 से लेके 40-50,000 1 लाख कुछ भी हो सकती है। काम करो एक बार, इनकम आए बार बार। टेक्निकल जिसमें मैं हूँ, जिसमें इनकम मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी हो सकती है। मैं खुद एमएससी मैथमेटिक्स बीएड हूँ, सरकारी नौकरी करता था एज ए क्लास 1 टीचर। आज मेरे बैच के लड़कों की 60-65 हजार रुपए पेमेंट है। वो नौकरी छोड़ के मैंने इस काम को करना शुरू किया था, और आज मेरी इनकम 1 लाख, मेरे परिवार की इनकम 1,59,452 रुपये 1 महीने की, ठीक है। और खरीदी पर विभिन्न तरीके के ऑफर भी मिलते हैं। आप जिस किराना दुकान से सामान ले रहे हैं वहां जाके बोलना, बोलो उसको कि भैया पिताजी दादाजी के जमाने से सामान ले रहा हूँ, एक पार्ले जी का पूड़ा फ्री दे दो, तो देगा क्या? बोलेगा नहीं। लेकिन अगर आप हमारे आरसीएम न्यूट्रीचार्ज से अगर सामान लेते हैं, 6 महीना लगातार लेते हैं, तो 7वें महीना फ्री मिलता है। ये देखिए, हमारे पांडुरना के नीता राकेश और मारुति राकेश जी 6 महीना लगातार खरीदी किए, 7वें महीने में आरसीएम पिकअप सेंटर पांडुरना से ये उनको सामान फ्री में मिलते हुए लेते हुए वो दिखाई दे रहा है। देखिए, ये न्यूट्रीचार्ज गामा, ये इतने सारा, ये सब कुछ मुफ्त में फ्री में मिला है। कमीशन के अलावा जितनी चीजें मैंने बताई उसके अलावा ये फ्री में मिलता है। 6 महीने लो तो 7वें महीना फ्री। और ड्रॉ निकलते हैं जिसमें 100 लोगों को 5-5 हजार और एक व्यक्ति को 1 लाख दिए जाते हैं हर महीने में। कई बार बाइक का आता है, कार का आता है, ये न्यूट्रीचार्ज की तरफ से रहता है। तो देखो, न्यूट्रीचार्ज ने बाइक दी हमारी टीम में प्रमोद मेहर जी कुही वालों को। इस माह में भी ऑफर चालू है। आप अगर 500 बीवी की खरीदी करेंगे 6 महीने, अभी जून जनवरी से चालू करते, तो 7वें महीने में 500 का, 1000 की करेंगे तो 1000, और 2,500 का करेंगे तो 2,500 का फ्री। महिलाओं के लिए 3 न्यूट्रीचार्ज वुमेन का ऑफर चालू है। अगर आप खरीदते हैं तो आपको 51,000 और 25,000 के ड्रॉ के माध्यम से तनिष्क के कूपन मिल सकते हैं। गुड डॉट का ऑफर है, ऑथेंजा का ऑफर चालू है, 2 खरीदेंगे तो 15% की छूट, 100% बीवी का ऑफर चालू है। और इसके अलावा देश विदेश घूमने का मौका, कोई कंपनी के टारगेट आते हैं। ये देखिए, गोवा का टारगेट आया था, हमने वो टारगेट को अचीव किया अपने परिवार के साथ। ये देखिए, इंडिगो की फ्लाइट में बैठ के बढ़िया हम गोवा गए। वहां पे गोवा जाने के बाद में ये देखिए, क्रूज पे घूमे, 5 स्टार होटल में रुके। फिर ये हमारी वापसी की फ्लाइट है स्पाइस जेट की, वहां हमारा बहुत ही जोरदार स्वागत किया गया। कितना जबरदस्त! ये देखिए, रिसेप्शन पे हमको वहां स्टेज पे बुला के सम्मानित किया गया एकदम जोरदार ढंग से। और
ये देखिए वहां हम जब घूमे, ये देखिए ऐसे ऐसा लगता है कि किसी सीनरी में कहीं हमको बिठा दिया गया है। बोग मैलो बीच रिसोर्ट, ये देखिए क्या पिक्चर है। ये देखिए हमने खूब एंजॉय किया वहां पे, अपने जिंदगी के बेहतरीन पल अपने परिवार के साथ में हमने एंजॉय किए। और इतना ही नहीं, वहां अच्छे लोगों की संगत हमको मिली। देखिए आदरणीय सुरेंद्र वत्सर, जो पूरे इंडिया के एमएलएम कंपनी का हर आदमी इनको जानता है। चैट विद सुरेंद्र वत्स देख लेना आप जाके, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। डायमंड है हमारे, 50-60 लाख रुपए महीने की इनकम है। इनके साथ मिलने का, फोटो खिंचाने का मौका मिला, और देश विदेश का भी मौका है जाने का। अभी थाईलैंड का भी जाने का हमको क्वालिफाई हो चुके हैं। और ये सब कुछ होगा केवल फ्री में आरसीएम आईडी बनाने से, क्योंकि सरकार के नियम है, पैसा तो ले नहीं सकते किसी से एक भी रुपया। अब ऐसी भी क्या जीत कि हम वो किराना दुकानदार को अमीर बना देंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा देंगे, हम अपने पूरी कमाई लुटा देंगे, लेकिन हम आरसीएम नहीं करेंगे। ऐसी भी क्या जीत बताओ हम। तो ऐसी जिद छोड़िए भाई बहनों, आपको कोई कोई पैसा नहीं लगता। केवल आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ होगा तो दे देना अपना, और अपना फ्री में डिस्काउंट कार्ड बनता है वो बना लेना, और 2,000 रुपए का सामान अपनी जरूरत का ले लेना, ताकि आप उसको वापर के देखो। अगले महीने पसंद नहीं आएगा तो मत लेना, कार्ड तो फ्री में बना है। तो क्या किराना आपने बदला नहीं है आज तक? लक्स के बदले लाइफ बॉय लाई, आपको नहीं जमी तो वापस लक्स लाते हैं आप। तो वैसे ही करना, नहीं जमेगा तो मत लेना, अगर हमारी बातों पे भरोसा नहीं। लेकिन अगर जम गया तो आपके और आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है। अगर ये पैसे बचा लिए आपने तो कोई कार खरीद सकते हो, अच्छे घर का सपना आपका पूरा हो सकता है, उसको सजा सकते हो, लड़के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह हो सकती है। नहीं तो इसके लिए लोग खेती बाड़ी बेच देते हैं, अपने जिंदगी भर की कमाई दांव पे लगा देते हैं। हाँ? कर्जा होगा उसको पिटा सकते हो। देश विदेश जैसे हम अभी घूम के आए, देखिए बाय फ्लाइट पूरी यात्रा करके आए, उसको देख के आपका भी तो मन कुछ कुछ हुआ होगा आपको। तो ऐसे आप भी घूमने जा सकते हो। हाँ? आप हम पे भरोसा करते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं करते तो आप स्वतंत्र हो, आप इस प्लान के बाद जो निर्णय लेना है आप लेना। लेकिन अगर आप भरोसा करते तो आप अकेले नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम देखिए। आप यहाँ पे है, जैसे ही आप आरसीएम में जुड़ने का नक्की करेंगे तो 45% की पार्टनरशिप मिलेंगी, और आरसीएम का एजुकेशन सिस्टम है, खुद का यूनिक एजुकेशन सिस्टम, वो आपके सपोर्ट में आके खड़ा हो जाएगा। देश भर में मीटिंग सेमिनार होते हैं, यूट्यूब चैनल है, वो आके खड़ा हो जाएगा। आरसीएम की वेबसाइट पे जाके देखिए, ऐप मिलेंगी, एंड्रॉइड ऐप अभी आप डाउनलोड कर लेना। आरसीएम ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएंगी आपको। और फिर हेल्थ गार्ड, न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट और हरीश संजीवनी जैसे वेंडर, इनके खुद के यूट्यूब चैनल है, यहाँ जाके सीख सकते हैं। और वेबसाइट्स है, वहां से आप सीख सकते हैं। और आपकी अपलाइन भी आपको मदद करेंगी, जो हम सब लोग बैठे हैं। कंपनी के मार्केटिंग प्लान की बुक, वेलनेस बुक, यानी कॉपी किताब बुक सब कुछ है। आप अकेले नहीं है। आप अगर धंधा करना चाहते हैं तो आपको गोदी में लेके घूमने के लिए इतना बड़ा सिस्टम लेके तैयार बैठा हुआ है, ये सब आपकी मदद करेंगे। और ये एक महान बिजनेस आपके हाथ में लगा है, कोई रिस्क नहीं, लॉस नहीं, कोई पूंजी नहीं, कोई ऑफिस नहीं, स्टॉप नहीं, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। केवल खाली पीली टाइम में कर सकते हैं, और एक 7 पीढ़ी तक चलने वाले व्यापार को आप बिल्ड कर सकते हैं, और ऐसी इनकम ले सकते हैं। शुरुआती 1 साल मैंने इस बिजनेस में बिताया, हर उस कष्ट के साथ अपना इनका फॉलोअप करते हुए 1 साल तक मैं लगातार लगा रहा। उसका नतीजा है कि बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरफ बढ़ने लगा। अगर मेरी इस बिजनेस की पहली इनकम की बात की जाए तो 244 रुपीज का मेरा पहला स्टेटमेंट इस बिजनेस से आया था, 244 रुपए का। और अगर इन टोटल 6 साल और कुछ महीनों की बात करें तो 3.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम मेरे घर में आ जाती है। के कुछ लेवल होते हैं, पल, स्टार पल, उसके बाद एक लेवल होता है एमराल्ड। जब आदमी की एक इनकम आना चालू होती है इस बिजनेस से, वो लगभग 1 लाख के आसपास होती है। 75,000 से लगाकर 1.25 लाख रुपए पर मंथ तक के वो आदमी जिसे एमराल्ड कहा जाता है। और आज वो एमराल्ड पिन अचीवर हमारे पास मौजूद हैं। ये आपके सामने अचीवर खड़े हैं एमराल्ड। हम एक लाइन इनसे पूछेंगे, सिर्फ एक लाइन, कि आरसीएम बिजनेस से पहले ये क्या करते थे। मोटर वाइंडिंग, बाय प्रोफेशन टीचर, हाउसवाइफ। मैं इससे पहले भोपाल के अंदर चाय बेचा करता था। म्यूजिक टीचर, दोस्तों, बेरोजगार था और रोजगार के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। एक कर्जवान था आरसीएम में आने से पहले। पढ़ते हुए पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता था। कपड़े सिलाई करती थी। कंप्यूटर इंजीनियर, टीचर, टीचर था जी पहले। फेल्यूर बिजनेसमैन, एडवोकेट, मैकेनिकल इंजीनियर, मेडिसिन काउंटर डील कर रही थी इससे पहले। प्रिंसिपल, दूध बेचने वाला। हेलो, देखिए आपने देखा किस तरीके से लोग पैसे ये हमारे अपलाइन का चेक है, 1 महीने का 17,32,583, 1 महीने का। लोगों की जिंदगी भर की इनकम नहीं होती इतनी। और
स्काई इज द लिमिट है, आप यहाँ से कितने भी पैसे कमा सकते हैं। कुछ साथी अगर यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनके पास 100-200 एकड़ खेती है, या 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए बैंक में रखे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो मैं बताऊं फिर भी हमको ये बिजनेस की जरूरत है। गरीब आदमी को तो है ही है, मध्यम क्लास को है, अपर मिडिल को भी है, लेकिन जिसके पास 100 करोड़ भी रखे उसको भी है। क्यों? क्योंकि हम अगर सफल है तो बच्चे सफल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, अमिताभ बच्चन जितने सफल है उतने अभिषेक बच्चन जी नहीं हो पाए। जितने सफल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में हुए उतना उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर नहीं हुआ। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं उद्योग जगत का। धीरूभाई अंबानी जी ने दोनों बेटों को समान दौलत दी थी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को। एक बेटा दुनिया के टॉप 10 में आ गया और एक बेटा दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया। तो इसका मतलब है हमारा सफल होना, बच्चों के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। 50,000 करोड़ भी देके जाओगे तो मामला बिगड़ सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपने आरसीएम कर लिया तो अपने जीते जी 7 पीढ़ियां सुखी हो जाएंगी। मान के चलो हमारा भी बच्चा निकल गया अनिल अंबानी टाइप का, कोई बात नहीं। एक महीने में 1 लाख का चेक आ रहा है तो 1 ही लाख खर्चा कर सकता है ना। उड़ा दिया 1 लाख, तो अगले महीने 1 लाख फिर आएगा। फिर उड़ा दिया, उसके अगले महीने 1.25 लाख आएगा। क्योंकि लोग तो नमक नमकीन खाते ही रहेंगे ना हमारे नीचे के। यानी चाह कर भी वो पूरे पैसे बर्बाद नहीं कर सकता, कितना भी लावारिस निकल जाए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए। और महंगाई, आरक्षण, कंपटीशन, मंदी, कोरोना के कारण, मशीनीकरण के कारण अगर आप परेशान है अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो चिंता मत करिए। जैसे हमारे इन लीडरों ने आरसीएम में काम किया, ईमानदारी से, मेहनत से, और अपना किराना बदला, लोगों का किराना बदलवाया, इनके और इनके बच्चों के 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हो गई है। वैसे केवल खर्चे की जगह बदलकर आप भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके में केवल एक ही चीज आपके आड़े आ सकती है, वो है समाज का डर कि लोग क्या कहेंगे। यल के लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग। तो मैं बताऊं, इसी रोग से बचा लेना अपने आप को, तो अपनी जिंदगी सुखी हो जाएंगी। क्योंकि समाज के डर से फैसले मत लेना। समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं देता। ये एक बेटी देखो जो साइकिल रिक्शा चला रही है, इनकी माताजी को पैरालिसिस है, इनके पिताजी कोरोना में नहीं बच पाए, छोटे छोटे भाई बहन है, कोई नहीं था, माँ काम नहीं कर सकती, भाई बहन को भूख से बिलख के देख के कुछ दिन तो, 2-4 दिन तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने खाना खिलाया, बाकी खाना भी नहीं खिलाते थे। तो बेचारी को देखिए कितना उसका चेहरा उतरा हुआ है, और रिक्शा चला रही है अपने माँ को और अपने भाई बहनों को खाना देने के लिए। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हमको जिस काम को करने से अपने घर में इनकम की सुरक्षा होती हो, खुशियां आती हो, उसको करने में कभी शर्म और शक नहीं करना चाहिए, टाल मटोली नहीं करना चाहिए। आज से करेंगे कल करेंगे। जिंदगी में बदलाव हमारे खुद के निर्णय से आता है, समाज के निर्णय से नहीं आता। समाज हमारे बच्चों की शादी के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे घर में टीवी खरीदने के लिए, जब हम पैदल जाते हैं तो गाड़ी लेने के लिए समाज पैसे नहीं देता, वो हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हमारे पैसे बचाना नहीं बचाना आपके हाथ में। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप जो भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसान है, गांव के है, शहर के है, पढ़ने लिखने वाले हैं, महिला है, पुरुष है, जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति किराना तो खाएगा, कपड़े तो पहनेगा। तो आप जो भी है, बिना अपने वर्तमान काम को प्रभावित किए, पार्ट टाइम में आप अपना वर्तमान काम करते रहिए, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, मजदूरी, पढ़ाई लिखाई जो करना है करते रहिए। पार्ट टाइम में 1-2 घंटा इसको करना शुरू करिए, क्योंकि आरसीएम में जाता कुछ नहीं, सिर्फ आता है। और अभी भी आपके मन में अगर चल रहा है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, सोचता हूँ, देखता हूँ, तो मैं बताऊं, आप किसी से पूछेंगे भी तो क्या पूछेंगे। ये 1 घंटे का जोरदार प्लान आपने देखा कि उसने देखा। पांठेले वाले को बोलेंगे बेटे को मैं डॉक्टर बना दूं क्या, वो क्या बोलेगा, पागल हुआ क्या, चूना लगा मेरे जैसे, डॉक्टर में बहुत खर्चा होता है। तो सलाह लेना सही व्यक्ति से ना, उसने प्लान, हाँ उससे सलाह लेनी है तो एक बार उसको प्लान में बिठाओ ना, फिर भला ही सलाह लेना। तो वो बोलेगा तू मेरे नीचे जुड़ बोलेगा फिर, क्योंकि उसको गेम समझ में आ जाएगा। तो किसी ऐसे आदमी से मत पूछना जिसको कुछ एबीसीडी समझ में नहीं आती। और अगर आपको कुछ भी सलाह लेनी है तो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए कि क्या आपकी इनकम बढ़ रही है, क्या क्या आपका व्यापार और जॉब सुरक्षित है, क्या पर्याप्त पैसा और समय आपके पास है, क्या इनकम की सुरक्षा है। नहीं है तो इसकी व्यवस्था आपको करनी है, किसी और को नहीं करनी है। इसलिए मैं कहता हूं आज ही अभी, आपके पास डॉक्यूमेंट तो होंगे भाई, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड तो सबके पास रहता है। आज ही अभी अपने डॉक्यूमेंट निकालिए, फुकट में ज्वाइनिंग होती है, तुरंत निकालिए एकदम। डॉक्यूमेंट तो सभी के पास होंगे, तुरंत अपनी कार्रवाई पूरी करिए। अच्छे काम को करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है, कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है हम जो खुद को देते हैं। कई सालों से देखे, अब मत दीजिए।
आइए एक दूसरे की सफलता के लिए काम करते हैं। और यदि वास्तव में आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना कि प्लान में आपको अच्छा क्या लगा। आप अपने काम के साथ कितने समय दे सकते हैं एक हफ्ते में बिजनेस को करने में, क्योंकि समय तो देना पड़ेगा, फ्री में नहीं होगा, नहीं तो केवल खुद की खरीदी से पैसा बचेगा। और तीसरा, पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहते हैं ये तय करिए। और इसके लिए उस व्यक्ति से मिलिए जिन्होंने आपको यहाँ आमंत्रित किया, उनका आभार व्यक्त करिए और उनसे आगे की जानकारी की बात करिए। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका हृदय से आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक्रोफोन हैंडओवर करता हूं अपने सीनियर साथियों को कि वे बातचीत करें और यहाँ से कौन से नए लोग हमारे साथ में बैठे उनका ओपिनियन जाने। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सीनियर्स। दीदी आपके पास बैठे हैं कोई?